जिस भोजपुरी को संसद ने आज तक नहीं दिया सम्मान, उस भोजपुरी भाषा को अमीर अंबानी ने दिया बड़ा सम्मान। भोजपुरी भाषा के शब्द को अंबानी ने दी ऐसी पहचान, गदगद खेसारी ने भी बोल दी अपने दिल की बात। अपने हिंदुस्तान में एक कहावत बड़ी मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। यानी हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां करीब हर 1.5 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदलता है और हर 6.5 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। इस कहावत से ही समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हीं में से एक भाषा है भोजपुरी, जो यूपी, बिहार, झारखंड ही नहीं दुनिया के 27 देशों में बोली जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराया गया और इस बात का दर्द आज भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के मशहूर गायक खेसारी लाल यादव को है। शायद यही वजह है कि जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी की कंपनी ने भोजपुरी शब्द बिछौना को एक ब्रांड के रूप में पहचान दी, तो फिर खेसारी लाल यादव का दर्द छलक गया। आप अगर गांव में रहते हैं या कभी गांव गए होंगे तो ये बात जरूर जानते होंगे कि गांव में आज भी बिस्तर को बिछौना कहा जाता है। लेकिन गांव से शहर की ओर रुख करने वाले ज्यादातर लोग बिछौना बोलना छोड़ देते हैं। वो बिछौना की जगह बिस्तर बोलने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसी शहर के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी ने आज भोजपुरी भाषा को बड़ा सम्मान देते हुए बिछौना को एक ब्रांड बना दिया है। जब भी आप गूगल पर अंग्रेजी में बिछौना लिखेंगे, सबसे पहले आपको अंबानी की कंपनी अजियो नजर आएगी, जहां बिछौना ब्रांड से न जाने कितने प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। और आज अंबानी की वजह से शहर के लोगों की जुबान पर भी बड़ी तेजी से बिछौना शब्द चढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि गौरव नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भोजपुरी का बिछौना अब रिलायंस का ब्रांड हो गया। लेकिन इसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का सपना अभी सपना ही है। इसी ट्वीट को भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव ने भी शेयर करते हुए लिखा, दुनिया अब देख रहल बा गौरव भाई कि भोजपुरी खाली कविता, कहानी या गीत गजल के भाषा नहा, ब्रांडिंग भी जबरदस्त हो सकेला। बाकी आगामी संसद सत्र में आशा बाकी भोजपुरी खातिर आवाज उठो। खेसारी लाल यादव ने बिछौना की ब्रांडिंग होते हुए देखकर यूं ही उम्मीद नहीं जताई है कि आने वाले संसद सत्र में हो सकता है भोजपुरी भाषा के लिए आवाज उठाई जाए। दरअसल देश की संसद में 3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने भोजपुरी गाने गाकर और फिल्मों में काम करके ही संसद तक का सफर तय किया है और ये तीनों बीजेपी सांसद हैं। बात चाहे मनोज तिवारी की करें, रवि किशन की करें या फिर आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार आज संसद में हैं जिनसे खेसारी लाल यादव को भी कहीं न कहीं ये उम्मीद है कि इस बार लोकसभा के सत्र में भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आवाज उठाई जाएगी। और खेसारी की ये उम्मीद शायद गलत साबित नहीं होगी, क्योंकि इसी साल बीजेपी नेता और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जब आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे तो उन्होंने सांसद पद की शपथ लेते ही सबसे पहले भोजपुरी के लिए आवाज उठाई थी और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की थी। आज पहली बार सदन में बोल रहा हूं, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। हम अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सोच, समझ और अभिव्यक्त कर पाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ होने की बात कही है। इसी भावना के साथ पिछले 5 दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कभी तो भाषा के भेद का पाठ पढ़ाकर
तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर भोजपुरी भाषियों की मांग पूरी नहीं होने दी गई। अध्यक्ष जी, भारत से अलग मॉरिशस की पहल पर यूनेस्को ने भोजपुरी संस्कृति के गीत गौनई को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया, लेकिन पहले के केंद्र की सरकारों ने कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन किया, जिसके लिए मोदी सरकार जी का करोड़ों भोजपुरी भाषी हृदय से धन्यवाद करते हैं। सभी जानते हैं कि भोजपुरी भाषा की यह लड़ाई 1967 से जारी है। 1960 में पहली बार इसके लिए बिल लाया गया। तब से अब तक संसद में इसे लेकर 18 प्राइवेट मेंबर बिल भी आ चुके हैं। कई आंदोलन भी हुए। 16 देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसकी जड़ें लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसको भारत से बाहर कई देश स्वीकार कर चुके हैं, जिसको यूनेस्को सम्मान दे रहा है, क्या इस भाषा को अपने देश में संवैधानिक दर्जा का हक नहीं है? अध्यक्ष जी, इसी साल अगस्त में पहली बार संसद में बोल रहे बीजेपी सांसद निरहुआ ने साल 2012 में सत्ता में रही मनमोहन सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम का भी जिक्र किया था, जब उन्होंने खुद भोजपुरी में बोलते हुए वादा किया था कि हम मानसून सत्र में बिल लाएंगे। उसके बाद न जाने कितने मानसून सत्र आए और चले गए, लेकिन बिल नहीं लाया गया। हमें उम्मीद जगी थी। 2012 में एक प्रस्ताव पर भाषण देते हुए गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने भोजपुरी में कहा था, हम रउआ सबके भावना के समझता नहीं, हम मानसून सेशन में भोजपुरी को मान्यता देने के लिए बिल लाएंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अध्यक्ष जी, तत्कालीन गृह मंत्री ने सदन में आश्वासन देकर अपने बात से पीछे हट गए और भोजपुरी के सम्मान के लिए उन्होंने कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार तो साल 2014 में ही चली गई। अब देश में बीजेपी की सत्ता और दिनेश लाल यादव खुद बीजेपी से सांसद हैं। यही वजह है कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि कम से कम ये सरकार जरूर भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाएगी। अब मोदी जी की सरकार है जो असंभव को संभव करने के लिए जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो संभव नहीं हो पाया वो मोदी जी की सरकार में जरूर संभव होगा। हमारी भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार में अवश्य मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमें पूरा भरोसा है कि सदन मेरी बातों को गंभीरता से विचार करेगा। आपने मुझे इतना समय दिया और सम्मानित सदस्य साथियों ने सुना, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, जय भोजपुरी। निरहुआ तो भोजपुरी के लिए संसद में आवाज उठा ही चुके हैं और अब उम्मीद है जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो कम से कम बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी जरूर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आवाज उठाएंगे। बहरहाल साल 2013 से ही भोजपुरी को उसका हक दिलाने की बात करने वाली बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आए आज 8 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक भोजपुरी को उसका हक नहीं दिला सकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोदी राज में भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।